नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पाकिस्तान का हिसाब करना बाकी है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका अब तक खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। आतंकिस्तान को जड़ से नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए आतंकिस्तान अमेरिका का साथ नहीं मिला है। दुनिया भर में बड़े तेज आवाज में चीखता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अगुवा कौन बनेगा? अमेरिका। लेकिन नहीं खड़ा हुआ। अभी हम इंतजार कर रहे थे कि डिप्लोमेटिक कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, कुछ शुरुआत ऐसी होगी, बातचीत होगी कि ट्रंप प्रशासन भारत के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जयशंकर कोशिश करेंगे, और छोड़िए जयशंकर की कोशिश नाकाम हो जाती है तो दोस्त, जो खास, अजीज, प्यारा दोस्त, दुलारा दोस्त हमारे मोदी जी, वो ट्रंप से बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच में एक नई खबर आ गई। पाकिस्तान से निपटने के लिए अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक चैनल से कुछ बातचीत शुरू हुई या नहीं हुई, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन खबर ये आती है कि माननीय गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ट्रंप के पास एक स्पेशल टीम पहुंची है, अडानी साहब की। और एक खबर आती है, इस एक खबर से कुछ ही कुछ ही वक्त में, घंटे 2 घंटे के भीतर हजारों करोड़ रुपए का खेल हो जाता है ना? थोड़ा हैरानी भरी बात। हालांकि इससे भारत में कोई हैरान नहीं होता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ दी गई है। अडानी हिंडनबर्ग में फंसे थे तो सफाई क्या आई थी कि देश के तरक्की के साथ कुछ लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये देश प्रेम, भारतीय राष्ट्रवाद पर चोट करने की कोशिश है। अडानी पर जब चोट करने की कोशिश हुई थी, इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो हमें यह भी उम्मीद थी कि उस राष्ट्रवाद को और मजबूत करेंगे अडानी जी। लेकिन अडानी जी राष्ट्रवाद को मजबूत करने के बजाय साम्राज्य को अपने मजबूत करने के लिए पहुंच गए ट्रंप के पास। स्पेशल टीम गई है। पूरी खबर हम एक बार दिखा देते हैं, उसकी कुछ हेडलाइंस दिखा देते हैं, क्योंकि हवाई तीर तुक्का हम लोग नहीं मारते। देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, अडानी कैंप मीट्स ट्रंप ऑफिशियल्स इन पुश टू एंड यूएस ब्राइबरी केसेज। यानी अडानी कैंप, अडानी का खेमा ट्रंप के अधिकारियों के साथ मुलाकात किया है। किस लिए मुलाकात किया? जो रिश्वत का केस है, मामला है यूएस में, क्रिमिनल केस है, इसको बंद करवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए। अगला लाइए, अगला लाइए, दनादन। हाँ, ये देखिए रियूटर्स की खबर है, अडानी एड्स मीट ट्रंप टीम टू पुश फॉर एंड टू यूएस ब्राइबरी केस, ब्लूमबर्ग न्यूज रिपोर्ट्स। सोर्स असली जो है वो ब्लूमबर्ग है। और बाकी दिखा दीजिए, बाकी और भी जो खबरें लगी हैं, 2 4 5 जगह देखिए तब यकीन करिए। द इकोनॉमिक टाइम्स, गौतम अडानी टीम मीट्स ट्रंप ऑफिशियल्स इन बिड टू क्लोज यूएस ब्राइबरी केस रिपोर्ट। और हिंदी में भी है, हिंदी वाला भी दिखा दीजिए, हिंदी में भी है। अडानी की टीम ने ट्रंप एडमिन से की मुलाकात, $265 मिलियन के रिश्वतखोरी से जुड़े मामले हटाने की कवायद। अब रोक दीजिए यहीं पर। दलील हम अभी आपको 2 हिस्से बचे हैं। एक तो दलील, इतना अद्भुत दलील दिया है केस हटाने के लिए। ये दलील नहीं है कि नहीं अडानी जी ने रिश्वत नहीं दी। ये दलील कहीं नहीं है कि अडानी जी पर झूठे आरोप है। दलील ये नहीं है। दलील आप सुनेंगे तो माथा पकड़ बैठ जाएंगे, कपार आपका बथने लगेगा, यानी दुखने लगेगा। कपार माने माथा। पहले दिखाई देते हैं, दलील दिखा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। और हजारों करोड़ का जो खेल है, वो हम आपको एक सवाल के बाद, जब इसको समझ लेंगे, तब हजारों करोड़ का खेल कैसे वो बताएंगे। अडानी की ओर से दी गई है ये दलील, जरा दलील सुनिए। इस मुलाकात के दौरान गौतम अडानी की टीम ने ये बात रखने की कोशिश की है कि रिश्वत देने का ये मामला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी से मैच नहीं होता है।
ऐसे में इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हटा दीजिए। क्या कहा गया कि ट्रंप साहब आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है, आपकी प्रायोरिटी तो बेसिकली दुनिया तबाह करना है। आपकी प्रायोरिटी पूरे दुनिया में आर्थिक तबाही, भूचाल ले आना है। आज ही जो है यूएस से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया। जो बॉलीवुड थोड़ा बहुत उछल कूद करता था उसको भी ठप करेंगे। तो पूरी दुनिया में आर्थिक तबाही, पूरी दुनिया में खलबली, अशांति, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के को लेकर के आशंकाएं, ये पैदा करना आपका काम है। आप क्यों अडानी के चक्कर में पड़े हो? कुल मूल भाव यही है। करने दो वही काम जैसे मस्क कर रहा है, वैसे ही एक और मशक समान जो है अडानी को भी करने दो। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने हमने जो भी शॉर्टकट में दिखाया, भीतर और क्या-क्या है हम समझते हैं हेमंत भाई। ये जबरदस्त दलील दी है। राष्ट्रवाद की ये नई परिभाषा, मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ, आप लोग दूसरे एंगल से देखते हैं थोड़ा। राष्ट्रवाद की ये नई परिभाषा अद्भुत है, जब देश तनाव के सर्वोच्च, मतलब जो कहते हैं ना शिखर पर है, पीक पर है तनाव के, उस दौर में इस देश का सबसे राष्ट्रवादी बिजनेसमैन, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री का राष्ट्रवादी दोस्त वो गया है कि ट्रंप साहब मेरे केस वापस ले लीजिए। इस राष्ट्रवाद को आप क्या नाम देंगे? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए बड़ी खबर है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस बात की हम शुरू से आशंका जाहिर कर रहे थे कि अडानी के पास सारे साधन है, संसाधन है, सब कुछ है, उन्होंने अमेरिका के अंदर लॉ फर्म भी हायर कर ली थी, उसके बावजूद भी उनके संबंध जो थे जो अमेरिका अदालत से, वो तामील क्यों नहीं हो रहे थे, वो अब समझ में आया। और वो ये समझ में आया कि जो वहां पर जो सारी स्थितियां थी, वो अब जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनसे इस साल के शुरू से ही अडानी के तमाम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार संपर्क में, और अब वो प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है साठगांठ करने का। और अगर यही गति बनी रही तो 1 महीने के अंदर अडानी को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से राहत क्या मिलेगी उसमें कोई कंफ्यूजन ना करे, तो इसलिए मैं क्लैरिटी से बता दूं, चूंकि ये मामला 2 कोर्ट हो चुका है अमेरिका की कोर्ट के अंदर, सिविल केस में भी और क्रिमिनल कोर्ट में, दोनों ही तरीके के केस में न्यूयॉर्क की अदालत में आपको पता है ये केस फाइल हो चुका है। तो ऐसी सूरत में अब खेल क्या हो सकता है, जिसका एक बार एनडीटीवी ने एक प्लांट खबर से इशारा किया था, और वो था क्या कि अडानी के खिलाफ ये जो कार्रवाई है जो 20 नवंबर से शुरू हुई थी, आज 5.5 महीने हो गए, उसमें एफसीपीए एक कानून है अमेरिका का, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और तमाम चीजों का, शेयर होल्डर्स को क्या चीट करने का और तमाम तरह की सारी धाराएं उसके अंदर है, जिसके अंदर इंडाइटमेंट फाइल हुआ है, जिसके अंदर दोष फाइल किया गया है। उसमें अमेरिकन जो एससीसी है, जो जैसे हमारी सेबी है वैसे ही उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने ये फाइल किया था। तो अब वहां पर क्या है कि उस समय ये खबर आई थी कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही एफसीपीए के तहत जो वहां के उद्योगपतियों के खिलाफ केस चल रहे हैं वो बंद कर दिए थे, याद होगा ना, बनते ही। तो उसमें अडानी ने एक दिन पहले भी ये खेल किया था कि भाई एनडीटीवी ने खबर चला दी कि अडानी को भी राहत मिल गई, और उस दिन भी हजारों करोड़ का खेल हो गया था, शेयर मार्केट में उनकी कंपनियां पहुंच गई थी एकदम उस खबर से। जबकि हमने उस दिन, मैंने आपने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि जो अडानी है वो भारतीय बिजनेसमैन है, वो अमेरिकन बिजनेसमैन नहीं है, इसलिए उनको इस केस से राहत नहीं मिलेगी। अब जो खबर आ रही है ब्लूमबर्ग से भी, बाकी सोर्सेज से भी, वो ये है कि इनके जो अधिकारी हैं वो लगातार ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से संपर्क में है, और मामला जमने वाला है, महीने भर के अंदर कोई खेल हो सकता है। वो खेल क्या है वो समझना पड़ेगा। अब अमेरिकन कोर्ट के अंदर तो वो हस्तक्षेप कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, उस कानून को जैसे वहां सस्पेंड कर दिया वहां के उद्योगपतियों के लिए, एक ऐसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ट्रंप इस केस को भी खारिज कर सकते हैं कि भाई एफसीपीए को, फॉरेन जो करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, वो बाहर वालों पर भी लागू नहीं होगा। हालांकि बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है ये काम करना, क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टर्स का पैसा है, वहां बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्रंप जैसा अनाड़ी आदमी कुछ भी कर सकता है, जब उसकी उच्च लेवल पे साठगांठ हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और उस समय आपको ध्यान होगा 20 जनवरी को ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ था, और मोदी जी 12-13 फरवरी को पहुंच गए थे, और तब सवाल पूछा व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत बातों को 2 राष्ट्राध्यक्ष बात ना करते हैं, ना मिलते हैं, ना कोई चर्चा करते हैं, ध्यान होगा ना। अब ब्लूमबर्ग की खबर ने वो चीज कंफर्म कर दी है कि ट्रंप के अधिकारियों से लगातार अडानी के अधिकारी संपर्क में है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस है, और अगर यही गति बनी रही
तो महीने भर के अंदर इनको कोई बड़ी राहत मिल सकती है। बड़ी राहत उसी रूप में मिलेगी कि एफसीपीए को फॉर द टाइम भी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, बाहर वालों के लिए भी। अभी तो अमेरिका वालों के लिए, बाहर वालों के लिए भी हुआ तो ट्रंप इनको अपने आप अडानी को राहत मिल जाएगी। उसमें इन्होंने जो तर्क दिया है, जैसा आपने इशारा किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये कहते हैं कि जो साहब आपने, जो आपकी प्रायोरिटीज है अमेरिका के अंदर, ये जो केस है उनसे मेल नहीं खाता, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। तो केस तो खारिज ट्रंप कर नहीं सकते, वो उस कानून को खारिज कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं या अबेयंस में रख सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, जिसके तहत इनका इंडैक्टमेंट फाइनल हुआ, जिसके तहत इनका दोष फाइल हुआ है कोर्ट के अंदर। ये सारी चीज है। और दर्शकों के लिए बता दूं, जैसे ही ये खबर आज आई ब्लूमबर्ग के अंदर, उसके बाद अडानी की कंपनियों में, अगर आपको ध्यान हो, 20 नवंबर से अब तक 1,17,000 1,18,000 करोड़ रुपए की मूल्यांकन कम हुआ था अडानी की 9 कंपनियों का जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। 5.5 महीने में 1,18,000 करोड़ रुपया, यानी कि $9 बिलियन 5.5 महीने में लॉस हुआ था। केवल आज के दिन में, जब मैं और आप जिस समय बात कर रहे हैं, अडानी की 9 लिस्टेड कंपनियां हैं भारतीय शेयर मार्केट में, 9 में से 6 कंपनियों के जो शेयर हैं वो 7 से 10% ऊपर है एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर, चंद घंटों। जी दिखा देते हैं, दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। हाँ, आप कंटिन्यू रखिए, ये दिखाते रहे साथ में ताकि लोगों को यकीन होता रहे। ये देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस टू अडानी ग्रीन, अडानी ग्रुप स्टॉक्स surge up to 10% what's fueling the rally। हाँ जी, ये कंटिन्यू करें। अब इसमें क्या है आशीष भाई, कि जो आज उनके जो 9 कंपनियां हैं, उनमें से मैं कुछ कंपनियों का आपको इशारा कर देता हूं। अडानी पावर उनकी कंपनी है, उसके शेयर आज में पिछले 2 घंटे में 8.3% ऊपर है, 2 घंटे में। अडानी ग्रीन 7.56% ऊपर है, अडानी पोर्ट 7.03% ऊपर है, अडानी एंटरप्राइजेज जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है वो 7.13% ऊपर है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 5.31% ऊपर है, और अडानी टोटल गैस 12% ऊपर है। तो एक ही दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 9:15 बजे मार्केट खुलती है, आपको पता है। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उस समय एक ही दिन में हजारों करोड़ रुपए का खेल अडानी की कंपनियों में इस खबर के जरिए वैल्यूएशन में हो चुका है। जो टोटल लॉस हुआ 5.5 महीने में, वो हुआ 1,18,000 करोड़ रुपए का, तो वैल्यूएशन का लॉस। और आज में देख लीजिए इन कंपनियों का, मुझे लगता है शाम तक अगर यही स्ट्रीम बनी रही तो वो शायद लॉस काउंटर भी हो जाएगा अकेले एक दिन के अंदर। ये है अडानी का वो खेल। इसके कारण उसके पास लॉ फर्म होते हुए अमेरिका के अंदर, तब भी उन्होंने ना तो संबंध रिसीव किया, ना कोई जवाब दवा फाइल किया, क्योंकि वो इसको बाहर खेल करना चाह रहे थे। अब दर्शकों के लिए एक और चीज बता दूं, जो सिविल केस जो एसईसी ने फाइल किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, उसको तो कभी भी आप कंपाउंड करा सकते हैं अपनी गलती मान करके। जुर्माना हो जाएगा जितना घोटाले की राशि है उससे कुछ गुना, 5 गुना, 4 गुना। और घोटाले की राशि भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2100 करोड़ रुपए है, 2100 करोड़ रुपए। और वो भारतीय नेताओं और अधिकारियों को दी गई है। तो अडानी के लिए 10-5 हजार करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे मेरे आपके लिए 5-10 हजार रुपए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे लिए शायद वो मुश्किल होंगे, उनके लिए नहीं। तो उस केस में तो ये बच सकते थे। असली प्रॉब्लम जो अडानी की है वो है क्रिमिनल केस जो एसईसी ने फाइल किया है। और उसमें जो उनका भतीजा है वो, और ये उनके खिलाफ कंक्रीट उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, इनकी ईमेल है, सारी ट्रेल है, सारी मेल ट्रेल है, सारे मैसेजेस हैं, उनके लैपटॉप है, उनकी फोन की सारी चीजें हैं। वो केस बहुत ज्यादा खतरनाक है निकल, क्योंकि उसमें लंबी जेल हो सकती है अमेरिका के अंदर, सागर अडानी और इनको। तो ये सारा जो गेम है, अडानी भी अपने क्या नाम है, ट्रंप 20 जनवरी को बने थे, तब से ये लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये खेल चल रहा था। और जिस तरह की खबरें आ रही है उससे बड़ा साफ है कि अडानी ने कहीं ना कहीं सेटिंग करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वो कैसे की है वो मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड वार में भारत ने चुप्पी साध रखी है, जिस तरीके से भारत बिना कुछ मांगे उनको सारी रियायतें देता जा रहा है, चाहे वो मस्क की टेस्ला हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, जो आयात में जो शुल्क लगता था, जो टैरिफ लगता था, उन सारों में जबरदस्त रियायत दी गई। और अमेरिका ने भारत के साथ क्या क्या बदतमीजियां की हैं 20 जनवरी के बाद, चाहे हथकड़ियों बेड़ियों का मामला हो, चाहे वो टैरिफ के मिसयूज का मामला हो, कथित तौर पर टैरिफ टेररिज्म का मामला हो, जो जो चॉइसेस शब्द प्रयोग किए अपने ट्रंप साहब ने भारत के लिए, उन सब का ये समझ में अब आ रहा है कि ये सारे मामलों पे चुप्पी क्यों थी और खेल किस दिशा में जा रहा था, काम कहाँ चल रहा था। ये सारी चीज है, ये दर्शकों के सामने रखना जरूरी था, इसलिए हम आज समय से पहले आगे अपना शेड्यूल लेते हैं।
नहीं, लेकिन एक बात है, चलिए अमेरिका में इतनी सेटिंग कर रहे हैं, ये अमेरिका में ही सेटिंग की तरफ ध्यान क्यों है अडानी जी का? इंडिया में भी तो फंसे हैं। सेबी अभी देखिए, अभी भतीजा वो जो है सूचनाएं लीक करके और वो जो है अवैध तरीके से पैसे कमाया है, अवैध तरीके से भारत में। और ये हमारा आरोप तो है नहीं, ये सेबी का है, वही सेबी जिसमें माधवीपुरी बुच थी। हैं? तो भारत में कोई खतरा नहीं क्या अडानी जी को? नहीं नहीं, भारत में कहाँ खतरा? भारत में तो कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने मुंबई के अंदर केस दर्ज करने का आदेश दिया अडानी के खिलाफ, सॉरी अपने क्या नाम है, माधवीपुरी बुच के खिलाफ। बुच वो पे, तुरंत हाँ। माधवीपुरी बुच के खिलाफ, माफ कीजिएगा, अडानी के खिलाफ नहीं, वो तुरंत चली गई हाई कोर्ट के अंदर। अभी तक वो स्टे पड़ा है, कहाँ पर्चा दर्ज हुआ है? चुटकी बजते स्टे मिल गया और वो अपना कार्यकाल पूरा करके निकल भी गई। और जो अडानी के भतीजे पर है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है, आरोप है, हाँ। उन्होंने सूचनाएं वो जो अपने लीक करी है और करी है, ये बहुत छोटी मोटी चीजें। वो उसने कह भी दिया कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि ये सिविल क्राइम है उस तरीके का, फाइनेंशियल क्राइम है, तो उसमें कुछ पैसा दे करके वो राइट ऑफ हो जाएगा। अडानी के खिलाफ तो आप देखिए आशीष भाई, आप याद रखा कीजिए चीजों को। मोदी जी ने चुनाव में क्या कहा था कि राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी से टम्पू में भर के बोरों में नोट कितने लिए हैं काला धन, ये मोदी जी ने कहा था, ये मैंने और आपने नहीं कहा था। उसकी तो कोई जांच नहीं हुई, उसमें तो माधवीपुरी कुछ कही नहीं थी। तो उस जो प्रधानमंत्री का बयान था, उसमें एक बात तो आप मानेंगे ना, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो काला धन तो है, नोटबंदी से काला धन तो खत्म नहीं हुआ। और वो किन के पास है वो भी मोदी जी ने बताया कि भाई उसके अडानी के पास है, अंबानी के पास है, और राहुल गांधी ने लिया है। तो ना तो आज तक वो टेम्पो बरामद हुआ, ना वो बोरे बरामद हुए, ना अडानी अंबानी से पूछताछ, और ना नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने वो एक चीज स्वीकार कर ली थी एक तरीके से, और उसके बावजूद भी आज तक, अब ये बताइए ना, 2100 करोड़ रुपए के जो रिश्वत के आरोप जो अमेरिका के FBI ने पकड़े, SCCI ने पकड़े, वो कांड तो सारा भारत में हुआ है। भारत के नेताओं को रिश्वत दी गई है, भारत के अधिकारियों को रिश्वत दी 2100 करोड़ रुपए। तो भारत में तो पर्चा आज तक दर्ज नहीं हुआ है। अमेरिका के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंटेशन है, सारे लैपटॉप रिकॉर्ड सब कुछ है, ईमेल सब कुछ है, और भारत में आज तक पर्चा भी दर्ज नहीं है अडानी के खिलाफ। तो भारत में तो अडानी जी को प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले केरला में बताया तो था। भारत में तो आधारभूत ढांचे का विकास कर रहे हैं अडानी जी, भारत की ग्रोथ स्टोरी के पार्टनर है अडानी जी। जब अडानी जी पे अमेरिकन कोर्ट में केस फाइल हुआ, यही वाला केस, तो आपको याद नहीं उनकी पीठ के पीछे क्या लगा हुआ था? भारत के तिरंगा झंडा लगा हुआ था। जब वो बोल रहे थे, बयान दे रहे थे, तो पीछे तिरंगा झंडा था। वो तिरंगा झंडा किसके पीछे होता है पता है? किसी राष्ट्राध्यक्ष के पीछे होता है, किसी राजनेता के पीछे होता है। तो वो राष्ट्रवाद से जोड़ रहे थे उसको भी, कि कुछ लोग जो भारत के प्रगति से जो नाखुश है, वो इस तरह की चीजें हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो आज की चीज है, ये इसमें बड़ा साफ लग रहा है एक चीज का, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत एडवांस स्टेज में बातचीत चल पड़ी है, और उसके निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ओवरटोन्स भी होंगे, डिप्लोमेटिक ओवरटोन्स भी होंगे। वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। और जिस तरह के ट्रंप व्यक्ति हैं, वो तो मैंने आपको पहले दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, वो विशुद्ध व्यापारी है, ना उसके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज है, ना उसके कोई उसूल है, ना कोई सिद्धांत, उसको केवल पैसे से मतलब। तो जिस तरीके का अडानी का एक पूरे का पूरा जो उन्होंने, उनके जब राष्ट्रपति बने थे ट्रंप, आपको ध्यान होगा क्या वो ट्वीट किया था अडानी ने, कि हम आपकी ग्रोथ में पार्टनर बनेंगे और आप इतने महान हैं, जो कभी मोदी के बारे में भी नहीं लिख पाए, वो ट्रंप के बारे में लिखा था। तो अब समझ जाइए उसकी बैकग्राउंड ये थी, और अब मामला एडवांस स्टेज में है, और अगर यही गति रही तो महीने भर के अंदर हो सकता है इनको भी FCPA के केस से राहत मिल जाए, इन द टर्म ऑफ सस्पेंशन। भाई उसको जैसे अमेरिकनों के लिए सस्पेंड किया है, वैसे इनके लिए भी कर दिया। अदरवाइज तो कोर्ट में केस है, वैसे बचना मुश्किल है अगर अदालती प्रक्रिया देखेंगे, क्योंकि सबूत बहुत सॉलिड है। FCPA पर 1 मिनट में लूंगा। FCPA जो अपने उसके व्यापारी हैं, अपनी कंपनियां हैं जो अमेरिकन, उनके लिए जिसको सस्पेंड किया था, उसकी वजह थी कि वो, मुझे लगता है, ये मेरे निजी विचार हैं, कि भारत जैसे देशों में व्यापार कर पाए सुगम और सुचारू व्यापार, शायद इसीलिए सस्पेंड किया था। क्योंकि आर्कुट और कुछ कंपनियां, जब FCPA सस्पेंड हुआ उससे तुरंत पहले की खबर होगी, आपको ध्यान होगा हेमंत भाई, आर्कुट और 3-4 कंपनियां थी, वो भारत में 3 कंपनियों को 3 जगहों पर उन्होंने रिश्वत दी थी। HAL, इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल, और 300% का उन पर जुर्माना लगा था। 300%, 300% का उन्होंने 300% जुर्माना भरा अमेरिका में। वहां पर बड़े सख्त नियम है ये करप्शन को लेकर के।
वहां की कंपनियों के लिए भी था। उन्होंने रिश्वत दी थी, कहाँ? भारत में दी थी। और कहाँ दी थी? HAL, इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल में 300% लगा वहां पर जुर्माना की रिश्वत दी है। लेकिन जब आए ट्रंप, तो ट्रंप जो है शायद इसीलिए कुछ लोगों को अमेरिका में पसंद आते हैं कि बड़े व्यवहारिक बन गए। कहे भाई आप भारत में जाओगे तो घूस दोगे काम करने के लिए, तो खत्म करो, FCPA सस्पेंड कर दो, आसान हो जाएगा भारत में हमारी कंपनियों के लिए व्यापार करना। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां पर 300% लगा। क्यों 300% लगा? उन कंपनियों ने एक्सेप्ट किया था हमने रिश्वत दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बाकायदे रिपोर्ट है कि किसको किसको दिया, कंपनी एक्सेप्ट किया। अमेरिका में एक कबूलनामा आता है कि हमने भारत में रिश्वत दिया है। अमेरिका में जिन्होंने रिश्वत दिया उन पर 300% जुर्माना लग जाता है। लेकिन भारत में उन तीनों से पूछताछ नहीं होती कि भाई साहब बताओ, अमेरिका से हेल्प ले लेते, जयशंकर तो अक्सर जाते आते रहते हैं, पूछ लेते कि भाई साहब बता दो, HAL में, इंडियन रेलवे में, इंडियन ऑयल में किसको किसको दिया था रिश्वत, आपने घूस दिया था, हम भी जरा एक्शन उस पर लेंगे। लेकिन यहाँ पर नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ है? अमेरिका में केस चलेगा, यहाँ मुंह नहीं खोलूंगा। FCPA एक एक और सवाल है कि जैसे तमाम कानून या तमाम इनके अध्यादेशों को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अगर मान लिया FCPA में, आसान नहीं होगा जो आपने कहा, क्योंकि निवेशक अमेरिकी हैं। अमेरिका का अपना सबसे पहला है, हम लोग क्या कहते हैं ना, आपन हित सदा जगमाही। तो अपना हित उसके लिए सर्वोपरि है। वो जो उसने FCPA अपने निवेशकों के लिए, कंपनियों के लिए सस्पेंड किया था, वो भी इसलिए किया था कि उसके कंपनियों का हित उसमें था, उसकी कंपनियों का था। अगर FCPA में कोई ऐसा करके प्रावधान अडानी को बचाते हैं, तो वहां से सीधा प्रहार किस पे होगा? वो निवेशक जो ठगे गए हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठगे गए हैं। क्या वहां की अदालतें इन सब विषयों पर संज्ञान लेती हैं? कोर्ट में चला जाता है मामला, अदालत में नहीं फंसेगा मामला कि भाई साहब आप अमेरिकी निवेशकों के हितों से कैसे समझौता कर लिए ट्रंप जी? फाइनल सवाल फटाफट। नहीं, उसमें केवल एक ही चीज है, वही मैंने कहा कि अगर अदालत की उसमें स्क्रूटनी में आ गया फिर दिक्कत हो जाएगी। अपनी तरफ से ये उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वो मैनेज कर रहे हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने किया था अपनी कंपनियों के लिए, अपने उद्योगपतियों के लिए, वैसे ही फौरी राहत कुछ समय के लिए बाहर वालों को मिल जाए और वो वन आइसोलेशन के केस में चुपके से उसका लाभ लेकर के अडानी वहां से चुपके से निकल ले। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी रिश्वत भारत में दी गई और भारत की सरकार आज तक कुछ नहीं कर रही, ना कुछ करने की उम्मीद है। जैसा अमेरिकन कंपनियों का आपने बताया कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को रिश्वत दी थी, वो भी केस आज तक नहीं खुला, उसमें तो अडानी भी नहीं थे, लेकिन वहां उन्होंने केस कंपाउंड करा लिया, छुट्टी, बात खत्म। भारत के अधिकारी ओपनली रिश्वत ले रहे हैं पब्लिक सेक्टर के, मोदी जी ने तब भी कुछ नहीं किया, और ट्रंप अडानी के लिए तो करेंगे ही क्यों। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर ट्रंप ये हिम्मत करते हैं, और वो हिम्मत के पीछे कीमत चाहिए उनको, वो क्या कीमत वसूलेंगे, वो इनसे वसूलेंगे या किसी और से वसूलेंगे या मेरे राब से वसूलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वो तो अभी तो ट्रेड डील और वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये है कि अमेरिकन जो इन्वेस्टर है उसके हितों के खिलाफ अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं इस तरह के मामले में, तो उनको अपने यहां मुंह दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बहुत शर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है वो, आपने देखा वहां पर जिस तरीके से एक रात में वहां शेयरों में खेल हुआ, और वो ओवल ऑफिस में बिठा करके तमाम उद्योगपतियों को बता रहे थे कि इसने आज रात को इतने अरब कमाए, इतने करोड़ कमाए, तो वो इन चीजों की शर्म नहीं मानते हो। तो इस तरह की चीजों में वो पारंगत है, क्योंकि खुद विशुद्ध व्यापारी व्यक्ति है। अब इसमें एक केवल इतना है कि क्या FCPA को फॉर दैट टाइम बिंग बाहर वालों के लिए भी सस्पेंड करने का वो जोखिम उठाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ रिस्किंग हिज ओन इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट। केवल एक यही सवाल देखने का है। और जैसा मोदी जी कहते हैं ना एक बात, कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इस देश ने देखी नहीं है, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ट्रंप की भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपने नहीं देखी अब तक। वो डेली दिखा रहा है वो सारी चीजें, तो वो भी कोई कम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, वो भी स्त्री चीजों का माहिर है, वो किसी चीज की नैतिकता की परवाह नहीं करता, सरेआम पूंजीपतियों के साथ घूमता है, वो उनकी मार्केटिंग करता है। तो वो व्यक्ति इन सब चीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये तय मान के चलिएगा। ओनस अमेरिकन अदालतों के ऊपर होगा कि वो उसको किस रूप में लेती है, क्योंकि अगर वो FCPA अगर विड्रॉ भी करता है फॉर द टाइमिंग, सस्पेंड भी करते हैं वहां सरकार, उसके बावजूद भी ये केस तो ऑलरेडी अंडर ट्रायल है, इंडाइटमेंट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, तो इसकी अपनी लीगल इंप्लीकेशंस है। कोई भी ऑर्डर जब आप करते हैं ना आशीष भाई, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, आपने कोई ऑफिस में आज अपॉइंटमेंट करनी है, कोई भी फैसला करना है,
वो आज से लागू हो सकता है, पहले से लागू नहीं होगा। हम्म और ये केस 20 नवंबर को इंडाइटमेंट फाइल हो रखी है, ये भी ध्यान हम्म रखिए। कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा काम है दर्शक साथियों के सामने लीगल पोजीशन को क्लियर रखना। और तथ्य ये है कि ये केस 20 नवंबर को फाइल हो गया था, न्यूयॉर्क की ईस्टर्न कोर्ट के अंदर फाइल हो रखा है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब अगर ट्रंप एफसीपीए को बाहर वालों के लिए सस्पेंड करते हैं, तो क्या अडानी जी उस दायरे में आएंगे क्या? और क्या ट्रंप का जो आदेश होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा? जवाब है ना। कोई भी ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं होता, या तो आज से होता है या प्रोस्पेक्टिव डेट से होता है, आने वाले समय में। कि हम आज ये कानून बना रहे हैं, ये 10 मई से लागू हो जाएगा या 15 मई से लागू हो जाएगा। ये सारी लीगल पोजीशन है। बाकी शेयर मार्केट में जो खेल होना था वो आपने देख ही लिया, हजारों करोड़ का खेल सुबह से हो चुका है और अभी खेल जारी है। अभी खेल जारी है जब मैं बात कर। चलिए, अभी जारी है खेल, तो खेल जारी है। खेल जहां पर भी खेल में इंटरवल होगा, ड्रिंक्स ब्रेक होगा, हम आप तक बताएंगे कि ड्रिंक्स ब्रेक हो गया है, इंटरवल हो गया है, टाइम आउट हुआ है, तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, हेमंत भाई के साथ हम फिर आएंगे हर टॉपिक विद हेमंत अत्री लेकर के। नमस्कार।